नमस्कार दोस्तों, इस वक्त 2025 साल चल रहा है। सोचो अगर कोई आपसे कहता है कि उसने 2030 साल में जो कुछ होने वाला है वो देखा है, तो क्या आप उस पर विश्वास करोगे? बिल्कुल नहीं, आप उसे ज़रूर पागल कहोगे। लेकिन अब आपको अगर पता चलता है कि वो शख्स बिल्कुल ही सच बोल रहा है, तो आप सोचने लगोगे कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है। अगर कोई शख्स इस तरह की सच्ची कहानी बयान करता है तो दोस्तों जान लीजिए कि उसने टाइम ट्रैवल किया है। और हाँ, ये टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट पूरा ही लॉजिकल और साइंटिफिक भी है। ये कोई कल्पना बिल्कुल ही नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बढ़ेगा और मैं आपके लिए ला सकूँगा और सारे बहुत बहुत अच्छे वीडियोज़। दोस्तों, घटना है जर्मनी की और साल है 1932। दो न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स जिनके नाम है जे बर्नर्ड हटन और जॉकिम ब्रेट जाते हैं हैम्बर्ग शिपयार्ड में फीचर स्टोरी बनाने के लिए, उस न्यूज़पेपर के लिए जिसके लिए वो काम करते हैं। ये दोनों उधर जाके अपना नियोजित काम पूरा करते हैं, फ़ोटो लेते हैं और वो उधर से निकलने वाले ही है, तब अचानक आसमान में उनको एयरक्राफ्ट्स और फाइटर प्लेन्स दिखाई देते हैं। पलक झपकते ही आकाश से बम और आग बरसने लगती है। 1-2 मिनट में वो पूरी जगह वॉर जोन में तब्दील हो जाती है। हर जगह मौत और तबाही दिखने लगती है। वो अपने कैमरे से कुछ फ़ोटोज़ भी खींचते हैं। वहाँ मौजूद एक गार्ड से वो पूछते भी हैं कि अब क्या किया जाए, तो गार्ड बताता है कि उनका उधर से निकलना ही उचित रहेगा। लेकिन जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं और ऊपर नज़र फेरते हैं तो देखते हैं कि आकाश अब पूरा क्लियर हो चुका है। ये इतना जल्दी कैसे हुआ, ये सोच के वो दोनों फिर से हैम्बर्ग शिपयार्ड में आते हैं और उधर का नज़ारा देख के उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। पूरा यार्ड बहुत ही अच्छे स्थिति में है। ऐसा लगता है कि उधर कुछ भी नहीं हुआ है। और तो और जो फ़ोटो उन्होंने बमबारी के समय खींची थी वो भी नॉर्मल ही निकलती है। कैमरे में कुछ भी युद्ध और बमबारी रिकॉर्ड नहीं हुई है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जिस न्यूज़पेपर के लिए वो रिपोर्टिंग करते हैं, उनके एडिटर को जब ये बात बताई जाती है तो वो हंस के कहते हैं, चाय और अल्कोहल के संगम से आप दोनों हेलुसिनेशन यानी आभास का शिकार हुए हैं। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से कुछ समय पहले रिपोर्टर बर्नार्ड लंदन में शिफ्ट होते हैं। 1943 में एक दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ते समय उनको एक न्यूज़ पढ़ के झटका सा लगता है। न्यूज़पेपर में हैम्बर्ग शिपयार्ड पे बॉम्बिंग वाली ही न्यूज़ है और वहाँ का सब कुछ नज़ारा वैसे का वैसा ही है जैसा उन्होंने 11 साल पहले अनुभव किया था। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि उन दोनों ने टाइम ट्रैवल किया था और वो सारी चीज़ें देखी थी जो आगे चलकर 11 साल बाद घटने वाली थी। दोस्तों, बात है 2008 की। दक्षिण चीन में शांक्सी नामक एक जगह है जहाँ उत्खनन हो रहा है। यहाँ एक सील टूम है जो चीन के मिंग डायनास्टी के ज़माने की है। यहाँ जो टीम उत्खनन कर रही है उसमें आर्कियोलॉजिस्ट और पत्रकार भी शामिल है। ऑन कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा है। जिस कॉफिन का यहाँ उत्खनन हो रहा है वो 400 साल पुराना है, यानी कि करीब 1600 में यहाँ एक मुर्दा दफनाया गया था। खैर, मिट्टी के छोटे छोटे ढीक कॉफिन से निकाले जाते हैं और तभी अचानक एक छोटा सा पत्थर उसमें गिरता है और एक मेटालिक साउंड निकलती है। जब बारीकी से देखा जाता है तो वहाँ पाई जाती है एक घड़ी जिसकी थिकनेस है 2 mm। इस पर स्विस लिखा है। स्विस का मतलब ये है कि ये घड़ी स्विट्ज़रलैंड की है। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड का निर्माण 1848 में हुआ है, ये जाहिर है कि ये घड़ी 1848 के बाद ही बनाई गई है। लेकिन वो घड़ी इस 400 साल पुराने बिना छुए कॉफिन में आई कैसे? वहाँ के टीम मेंबर्स कंफर्म करते हैं कि ये घड़ी बाद में कॉफिन में तो डाली नहीं गई है। इस बात का भी अच्छी तरह से जायजा लिया जाता है कि इस मम्मी का उत्खनन इसके पहले कभी भी नहीं हुआ है। पूरे देश में इस घटना पर ज़बरदस्त चर्चा होती है कि 400 साल पुराने पहले कभी भी ना खोले कॉफिन में 150 साल वाली पुरानी घड़ी पाई गई है। ऐसा कॉफिन जो बीच में कभी भी खोला नहीं गया है। इस घटना के बारे में कई थ्योरियाँ बटोरी जाती है और एक गुंजाइश उभर के आती है कि कॉफिन में मौजूद शख्स टाइम ट्रैवलर था जिसने 200 बरस से भी ज़्यादा टाइम ट्रैवल किया था। दोस्तों,
1935 में एयर मार्शल सर विक्टर गोडर्ट इंग्लैंड में एक एयरबेस थी, उसकी गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने पाया कि वो एयरबेस सुनसान पड़ी थी और वहाँ सूखे हुए पौधे और घास भी जगह जगह पर दिखाई दे रही थी। कुछ देर इधर उधर इंस्पेक्शन करके विक्टर गोडर्ट वापस चले गए। अपने एयरप्लेन से वो कुछ ही देर उड़े थे, लेकिन तेज़ हवाएं और तूफ़ानी मौसम के कारण से वो वापस उसी बेस पर आ गए जहाँ वो निरीक्षण करके कुछ ही समय पहले गए थे। लेकिन इस बार वहाँ का नज़ारा देखते वो बहुत ही अचंभित रह गए। वो एयरबेस अब बहुत ही ठीक ठाक लग रही थी। कुछ मैकेनिक यूनिफॉर्म में काम करते हुए नज़र आ रहे थे और जो विमान उधर खड़े थे वो सिल्वर कलर के थे। ये सब नज़ारा देखकर उनको बहुत ही अचंभा हुआ, क्योंकि उनकी जानकारी के हिसाब से विमान का रंग पीला होना चाहिए था, ना कि सिल्वरी। उनकी हैरानी की वजह ये भी थी कि उधर के स्टाफ ने खाकी यूनिफॉर्म नहीं पहना था, जो उस समय का ट्रेंड था। विक्टर गोडर्ट हैरान रह गए कि इतने कम समय में इतने चेंजेस कैसे पॉसिबल है। अपना डाउट किसी से बिना बताए वहाँ से फिर अपने ओरिजिनल बेस पे वो वापस आ गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि 4 साल बाद फिर से जब गोडर्ट इसी एरिया में गए तो उन्होंने वही नज़ारा पाया जो उन्होंने 4 साल पहले अपने रिटर्न जर्नी में देखा था। वही सिल्वर कलर के एरोप्लेन, वही बिना खाकी वाला यूनिफॉर्म पहने हुए मैकेनिक और वही सब कुछ नज़र आ रहा था, और ये सब कुछ रिसेंटली बनाया गया था। दोस्तों, खुद विक्टर गोडर्ट और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सर विक्टर गोडर्ट टाइम ट्रैवल करके 4 साल आगे पहुँचे थे और अपनी वापसी में उन्होंने जो नज़ारा देखा था वो 4 साल आगे वाला था। उन्होंने इस घटना का वर्णन अपने किताब में भी किया है। यूँ तो कई लोग इस घटना को हेलुसिनेशन यानी कल्पना विलास मानते हैं, लेकिन कई सारे लोग उनकी देखी घटना को सत्य भी मानते हैं, क्योंकि गोडर्ट एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर थे और वो सनसनाटी फैलाने के लिए ऐसे न्यूज़ फैब्रिकेट कर ही नहीं सकते। दोस्तों, इस चित्र को ज़रा गौर से देखिएगा। वैसे तो ये चित्र बिल्कुल ही नॉर्मल लगता है, लेकिन एरो से दिखाए गए इंसान पे थोड़ा गौर कीजिएगा। इस आदमी की वेशभूषा इस ज़माने की लगती है। ये पिक्चर 1941 की है, लेकिन जो कपड़े इस आदमी ने पहने हैं उससे पता चलता है कि वो 2000 सदी का इंसान है। दोस्तों, ये पिक्चर कनाडा के गोल्ड ब्रिज के ओपनिंग सेरेमनी के समय 1941 में ली गई थी। ऐसा मानते हैं कि ये पिक्चर में दिखाया गया इंसान टाइम ट्रैवल करके उधर पहुंचा था। 28 जनवरी 2003 को अमेरिकन पुलिस ने वॉल स्ट्रीट में एंड्रू कार्लसन नाम के एक आदमी को अरेस्ट किया। इस आदमी ने सिर्फ 2 हफ्तों में अमेरिकन स्टॉक मार्केट में $350 मिलियन कमाए थे, वो भी सिर्फ $800 से स्टार्ट करके। हैरानी की बात यह थी कि जिस स्टॉक में उसने पैसे डाले थे उधर उधर से उसको भारी मोटे रिटर्न्स आए थे। पुलिस को उनके इस बिजनेस में कुछ गोलमाल दिखाई दिया और उन्होंने उस शख्स को पकड़ लिया। जब लगातार उसको पूछा गया कि उसने ये सब कैसा मुमकिन किया, तो आखिर उसने ये कह डाला कि वो 2256 साल में रहने वाला इंसान है। लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानी। हैरान करने वाली ये बात है कि बेल मिलने के बाद वो आदमी अचानक से ही गायब हुआ। अब तक किसी को मालूम नहीं कि कार्लसन कौन था और वो अब कहाँ है। कहते हैं कि कार्लसन ने अमेरिका का इराकी इन्वेजन भी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया था। कहते हैं एंड्रू कार्लसन एक टाइम ट्रैवलर था। दोस्तों, जुलाई 1956 में एक आदमी जापान से हैनेडा एयरपोर्ट पे उतरा। दिखने में वो यूरोपियन लग रहा था। उसने दाढ़ी रखी थी। उसने अपने आप को फ्रेंच भाषिक बताया, लेकिन वो जापानी भी अच्छी तरह से बोलता था। हैरानी की बात यह थी कि उसके पासपोर्ट पर उसके देश का नाम लिखा था टॉरेट। एयरपोर्ट पर ऑफिस स्टाफ ये सब देखकर चकरा गए, क्योंकि टॉरेट नाम का कोई देश अस्तित्व में ही नहीं है। जब विश्व का मैप उसके सामने रखा गया और उसे पूछा गया कि उसका देश टॉरेट किधर है, तो उसने अपने देश को फ्रांस और स्पेन के बीच में लोकेट किया। जब उसे कहा गया कि वैसा कोई देश ही नहीं है, तो वो बोला कि उसका देश 1000 साल से नक्शे पे मौजूद है। एयरपोर्ट पे मौजूद स्टाफ इतना कंफ्यूज हुआ कि उन्होंने आखिर उसको इमिग्रेशन अधिकारियों के हवाले कर दिया। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे होटल में ठहराया गया, लेकिन जब अगले दिन उसको ट्रायल को लाना था तो उसका रूम खाली दिखाई दिया। वो गायब हो चुका था।
माना जाता है ये इंसान भी टाइम ट्रेवल करके आया था। दोस्तों, क्या टाइम ट्रेवल सच ही में पॉसिबल है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि 200 साल पहले यानी 1825 में अगर कोई किसी से कहता कि ऐसा एक मशीन आएगा जिससे हज़ारों मील दूर आदमी को देख के उससे बात भी हो सकेगी, तो शायद वो लोग उसको पागल कहते। लेकिन मोबाइल फ़ोन अब एक बिल्कुल ही आम चीज़ है। समय के साथ टेक्नोलॉजी बदलती रहती है और नए नए आविष्कार होते रहते हैं। वो सारी बातें जिसे कई सैकड़ों साल पहले नामुमकिन समझा जाता था, वो आज पॉसिबल है। 100 साल पहले शायद टाइम ट्रेवल पर कोई विश्वास नहीं रखता, लेकिन जब से आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थियरी स्वीकृत हो गई है, टाइम ट्रेवल के नए नए आयाम खुल रहे हैं। और जो चीज़ पहले विश्वासपूर्ण नहीं दिखती थी, वो आज आशापूर्ण दिखती है। दोस्तों, फिजिक्स में वस्तु की गति एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब हम गाड़ी 150 किलोमीटर की स्पीड से चलाते हैं तो हमारा दिल धक धक करने लगता है। बुलेट ट्रेन की हाईएस्ट स्पीड तो 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। रॉकेट की स्पीड तो कई हज़ार किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, लेकिन प्रकाश की स्पीड उससे भी कई लाख गुना रहती है। दोस्तों, प्रकाश 107 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा रफ्तार से दौड़ता है। और दोस्तों, इसी प्रकाश की गति में टाइम ट्रैवल का रहस्य भी छिपा है। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसको जनरल रिलेटिविटी थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार हम एक उदाहरण लेंगे। सोचो, अगर दो जुड़वा भाई है, इनमें से एक भाई जलद गति से आकाश की ओर सैर कर रहा है। मानो इसकी गति 100 करोड़ किलोमीटर पर आवर है, जो प्रकाश की गति से थोड़ी कम है। तो दोस्तों, यह आदमी जब 1 महीने में पृथ्वी पर लौट आएगा तो दूसरा भाई शायद बूढ़ा होकर मर भी गया होगा। सुनने में अजीब और झूठा लगता है ना? लेकिन ये सच है। ये एक बहुत ही अनोखी चीज़ है जो साबित करती है कि जिसकी स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा होकर लाइट के गति के करीब आती है तो बहुत ही रहस्यमय घटनाएं घटने लगती है। जिस वस्तु की गति बहुत ही ज़्यादा रहती है उधर का टाइम अन्य कम गति वाले वस्तु की तुलना में बहुत ही कम होता है। और जो लोग प्रकाश की गति के तुलना से बहुत ही कम गति से मूवमेंट कर रहे हैं, उनके टाइम में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि जो आदमी अपनी गति प्रकाश की गति के समान या उसे थोड़ी सी कम करता है, वो भविष्य में भी झांक सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने। आइंस्टाइन की थ्योरी से और एक बात नजर आती है कि अगर आप गति लाइट की स्पीड से ज़्यादा होती है तो आप अपने अतीत यानी पास्ट में भी झांक सकते हो। लेकिन दोस्तों, स्पीड की भी एक मर्यादा होती है। फिजिक्स के अनुसार किसी भी वस्तु की स्पीड प्रकाश के स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु लाइट के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकती। इसलिए इस घड़ी ये माना जाता है कि आप भविष्य में तो जा सकते हो, लेकिन अतीत में नहीं। लेकिन याद रहे कि भविष्य में अगर कोई आइंस्टाइन जैसा जीनियस ये सिद्ध करे कि कोई वस्तु अगर प्रकाश के स्पीड से भी ज़्यादा दौड़ सकती है तो अतीत में भी जाना मुमकिन होगा। इस तरह दोस्तों, कोई भी वस्तु अगर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के संपर्क में आ जाए तो उस वस्तु में भी समय की रफ्तार धीमी हो जाती है अन्य वस्तुओं के रफ्तार के मुकाबले। इस तरह स्पीड और ग्रेविटी को नियंत्रित करके आप भविष्य में झांकना मुमकिन हो गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।